Hello guys and welcome to my channel. We are studying our chapter class 12 biology, human health and diseases, and in this chapter we are now going to study about bacteria, and this is the structure of HIV virus. In this structure you can see there is an outer membrane and then there is an inner membrane, then there is one more inner membrane which is P24 and the outer one membrane is P17, and this thread like structure is RNA, and this dot is reverse transcriptase, and these dots which are outside the membrane are GP120. So today we are going to study about AIDS. The term AIDS refer to acquired immunodeficiency syndrome. एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब है इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी जो कि एक्वायर करता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये इंडिकेट करते हुए कि वह कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है. एड्स इज नॉट एन कॉन्जेनाइटल डिजीज. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. AIDS is caused by human immunodeficiency virus, which is member of group of viruses called retrovirus. AIDS होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, जो कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स वायरसेस का मेंबर है और उस ग्रुप का नाम है रेट्रोवायरस. ये वायरसेस की अपनी एक एनवेलप होती है जिसमें कि आरएनए जीनोम एनक्लोज्ड होता है. इन वायरसेस के मेम्ब्रेन में आरएनए जीनोम एनक्लोज्ड होता है. द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन अकर्स बाय. एचआईवी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन 4 रीजंस की वजह से हो सकता है. पहला, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ ड्रग आईवी अब्यूजर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. ये 4 रीजंस की वजह से एचआईवी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है. और अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन कौन से पीपल हाई रिस्क पर होते हैं जिनको एचआईवी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो इसकी भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उन इंडिविजुअल्स के जिनके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स होते हैं उनको इंक्रीज रिस्क होता है इस इन्फेक्शन का. ड्रग एडिक्ट्स हु टेक इंट्रावेनस ड्रग्स. थर्ड, individuals who acquire repeat blood transfusion like in case of dialysis. Child born to HIV infected mother. इन 4 तरीके के लोगों को रिस्क ज़्यादा होता है HIV वायरस का in comparison to other people. Now let's study about the structure of virus. The virus has surface protein विच इज़ कॉल्ड GP120, जैसा हमने अभी फिगर में देखा था, जो कि सिलेक्टिवली बाइंड करता है CD4 एंटीजन के साथ टी हेल्पर सेल्स के, और मैक्रोफेजेस भी वी कैन से. देन द वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस करा जाता है उसको होस्ट सेल में, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंडरगो जाता है ताकि वो वायरल डीएनए फॉर्म कर पाए. देन ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट कर लेता है होस्ट जीनोम में और एक नया वायरल आरएनए प्रोड्यूस करता है बाय इन्फेक्टेड सेल्स. देन जो वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसके बाद वो असेंबल होता है ताकि वो प्रोजेनी आरएनए बना सके. ये मैक्रोफेजेस कंटिन्यू करते हैं, वायरसेस प्रोड्यूस करते रहते हैं और इसी तरीके से एक्ट करते हैं एज अ एचआईवी फैक्ट्री, जिसमें और भी ज़्यादा आरएनए प्रोड्यूस होते रहते हैं और वायरस और स्ट्रॉन्ग होता रहता है. ऑल्सो HIV multiples within T helper cells
leading to progressive decrease in number of helper T lymphocytes. What this point is trying to say कि HIV T हेल्पर सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से हेल्पर T लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में डिक्रीज होते हैं, और इनके नंबर डिक्रीज होने की वजह से जो पर्सन है वो इन्फेक्शन से सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब उनकी इम्यूनिटी इफेक्ट होने लग गई ड्यू टू बैक्टीरिया। और वो किन टाइप के डिजीजेज या इन्फेक्शन से सफ़र करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बारी। दोज ड्यू टू बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, निमोसाइटिस कैरिने निमोनिया जैसे साइंटिफिक नेम, एंड प्रोटोजोन लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, एंड इवन कैंसर्स लाइक Kaposi sarcoma. It is also scientific term. Thus, this condition, when opportunistic infections start cropping up, is called AIDS. और इस कंडीशन को जब opportunistic infection क्रॉप अप करना स्टार्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में, तो उसे हम एड्स कहते हैं। हमेशा एक टाइम लैग होता है बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, और वो टाइम पीरियड यूजुअली कुछ मंथ से लेकर बहुत सालों तक होता है, यूजुअली 5 to 10 years होता है। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग गैप। और इस एड्स की डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो एलाइजा टेस्ट है ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, और ये दो टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसमें से 95% क्वेश्चंस 1 मार्कर इसमें से एक न एक आता ही आता है एग्ज़ाम में। जो ट्रीटमेंट है एड्स पेशेंट्स का एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से किया जाता है, जो कि सिर्फ पार्शियली इफेक्टिव है, बिकॉज एड्स इज़ नॉट अ completely effective disease. AIDS, once incubated in the body, then it is not completely curable at all. वो सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है पेशेंट की, लेकिन प्रिवेंट नहीं कर पाएगा डेथ को। जो सबसे जल्दी डिस्कवर किया गया था और स्टिल अभी भी ड्रग यूज़ किया जाता है वो है एजिथामिन एंड रेट्रोवीर। ये एक साइंटिफिक टर्म है गाइस। वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को, और इस दिन नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे NGOs पीपल को एजुकेट करते हैं अबाउट एड्स। जो डिज़ीज़ से हम प्रिवेंट कैसे करें, उसके लिए हमारे पास 6 टेक्निक्स होती है कि हम अपने आप को कैसे डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक्स, ensuring use of only disposable needles and syringes, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, promoting regular checkup for HIV in suspected patients. इन methods के through we can prevent the disease and the transmission. So this much all for today's video, and on this note we conclude our video. So if you like this video, then please do like, share and subscribe my channel, and click the bell icon for further updates, and notes for the same will be given in description box link. Thank you.